ون ऑफ द कॉमनली लर्नड लैंग्वेज, दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली, सबसे ज्यादा सीखी जाने वाली जुबान इंग्लिश। That English is the global language today. 1.5 to 2 billion people. यूरोपियन जबान जिसका ताल्लुक मगरिब से है, और ये जो कि जर्मन, बरतानिया और रियासत हाय मुत्तहिदा और इसके अलावा कई और भी बहुत सारे यूरोपियन ममालिक की सरकारी ज़ुबान है। तो दुनिया भर में इसको बोलने वाले लोगों की तादाद 1 बिलियन से ज़्यादा है। ज़रा अपना मैथमेटिकल लेवल चेक कीजिए, 1 बिलियन में कितने ज़ीरो आते हैं। याद रहे कि 1 बिलियन 1 अरब को कहते हैं। विकिपीडिया की इस रिपोर्ट के मुताबिक 1.77 बिलियन लोग जो कि इंग्लिश बोलते हैं। ये बैबल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बैबल मैगजीन की रिसर्च के मुताबिक 35 बिलियन लोग जो कि अंग्रेजी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं दुनिया भर में। तो क्या वजह है, इंग्लिश इतनी पॉपुलर ज़बान है, इसकी क्या वजह है? सबसे पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर किया जाए कि ये इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से हुई थी। सबसे पहले जो कि मौजूदा इंग्लैंड आज कहलाता है मुल्क, इसी जगह पर चंद लोग रहते थे जो कि एंग्लो सैक्स के नाम से जाने जाते थे। ये एंग्लो सैक्स जो लोग थे, इन्हीं की तरफ से इंग्लिश लैंग्वेज की ज़ुबान की बुनियाद रखी जाती है। और ये जब यही चंद लोग जब यूरोपियन सरजमीन से हिजरत करके बरतानिया सफ़र करके आते हैं तो यहाँ पर ये रहने लगते हैं। 5वीं सदी ईस्वी से ये सफ़र करते हैं और ये बरतानिया आकर के रहने लगते हैं। 5वीं सदी ईस्वी से लेकर के 11वीं सदी ईस्वी तक ये जो ज़बान इंग्लिश बोली जाती रही बरतानिया में, इसे ओल्ड इंग्लिश कहते हैं। ये सदी ईस्वी सेंचुरी को कहते हैं। अगर मैथ में इसको देखा जाए तो 100 साल यानी 100 साल को एक सदी कहते हैं, एक सेंचुरी कहते हैं। यानी 2000 से लेकर के 2099 यानी 99 और 2100 तक के जो 100 साल हैं, इनको एक सदी कहेंगे। तो 11वीं सदी तक ये ज़ुबान बोली जाती रही, इसे ओल्ड इंग्लिश कहा जाता रहा। लेकिन इसके बाद 11वीं सदी के बाद जब इसकी ग्रामर और इसकी नहव पर खसूसी तवज्जो दी जाने लगी, तो तवज्जो दी गई, इसमें कुछ तब्दीलियां की गई। ये जो नहव है इसको तब्दील किया गया। याद रहे कि ये जो नहव है ये किसी भी ज़ुबान के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है। 14वीं सदी ईस्वी में जब इंग्लैंड के मुख्तलिफ इलाकों में यही बहुत सारी ज़ुबानें बोली जा रही थी, तो जेफरी जोसर नामी शख्स जो कि अंग्रेज़ी के ही मुसन्निफ थे, तो ये लातीनी ज़ुबान बोलने वाले और फ्रांसीसी ज़ुबान बोलने वाले लोगों में इंग्लिश को प्रमोट करते हैं, क्योंकि ये खुद इंग्लिश के मुसन्निफ थे और इसमें ये जो लातीनी ज़ुबान है और फ्रांसीसी ज़ुबान है इसमें महारत रखते थे। तो ये जो दौरानिया है इसको हम लेट मिडल अंग्रेज़ी, लेट मिडल इंग्लिश के नाम से जानते हैं। और इसके बाद 15वीं सदी ईस्वी में जब इसके अंग्रेज़ी की ग्रामर, अंग्रेज़ी के तलफ़ुज़ और अंग्रेज़ी के यहाँ तक के लफ्ज़ों में भी रद्दो बदल की गई, तो इसका जो दौरानिया है इसको हम अर्ली मॉडर्न इंग्लिश के नाम से जानते हैं। तो इसके बाद जब 15वीं सदी ईस्वी में 17वीं सदी ईस्वी तक यही अर्ली मॉडर्न इंग्लिश का दौरानिया चलता रहा। तो 18वीं सदी ईस्वी में जाकर के जब बरतानिया में सनतों का इनकलाब होता है, साइंस और टेक्नोलॉजी का इनकलाब होता है, तो अब जाकर के इसमें इसका जो दौरानिया है इसको बदल करके लेट मॉडर्न इंग्लिश कर दिया जाता है। और फिर इसको बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ में जब महारत रखने लगे, महारत हासिल करने लगे ये लोग, तो इंग्लिश को इंटरनेशनल जो ज़ुबान थी लातीनी ज़ुबान, इसकी जगह रिप्लेस करने का सोचा जाने लगा। इसमें बहुत सारी रद्दो बदल की गई।
اس کو انٹرنیشنل لیول کی زبان لینگویج بنانے کے لیے بہت سی کوششیں کی گئی. یعنی انگلش لینگویج جو کہ انٹرنیشنل لینگویج ہے، تو اس سے پہلے لاطینی زبان انٹرنیشنل لینگویج تھی، تو اس میں سے بہت سارے لفظوں کو، بہت ساری سائنسی ٹیکنالوجیز کو تھوڑا کٹ آؤٹ کر کے اس میں کنورٹ کیا گیا انگلش میں، اور پھر 18ویں صدی عیسوی میں ہی اس کو انگریزی کو انٹرنیشنل لینگویج بنا دیا گیا لاطینی زبان کی جگہ ریپلیس کر کے.